जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:46, 3:46 PM। अभी 16 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ। ओनली 16 मिनट्स गो द मार्केट गॉट क्लोज्ड। और चलिए आज की चर्चा कर लेते हैं, क्या हुआ आज मार्केट में, अब नई चाल क्या कर रहे हैं वो लोग। कोशिश करते हैं पहचानने की। बाकी चाल तो मुझे समझ में आ रही है जो चाल है, लेकिन ये तो बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक के बाद एक छक्का ही मार रहा है मार्केट। ये बीच में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ड्रिंक्स ब्रेक और लंच ब्रेक इसको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ बस बैटिंग करना है और सिक्स मारना है इसको। ऐसा चल रहा है अभी मार्केट। तो बियर्स के तो कौन सी बाउंड्री के बाहर कर दिया पता ही नहीं है। अभी भी आएंगे, अभी भी शेर बन के आएंगे। हा, बस अब इतना सा और बाकी है, अब इतना सा। तो एनीवे, लेट देम डू वॉट एवर दे वांट टू डू, बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द चार्ट। दोस्तों दिस इज द आज की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आ गई, 551.70। और मैं घर में बैठ के एक ताली बजा रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया बियरिश, सब कुछ गलत बोला गया मार्केट के बारे में, ये वो मार्केट ने अपना 200 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर आज पहली बार क्लोज किया है। और ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट होता है जब मार्केट अपने 200 दिन की एवरेज लाइन के ऊपर क्लोज करता है। एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आज क्लोज कर दिया मार्केट ने। इसकी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो है 10,535.29। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 10,535 पॉइंट, और आज की क्लोजिंग है ये 10,551। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई बनाया था अभी 553, वहाँ पे तो आज क्लोज किया लगभग। तो ये मार्केट तो स्ट्रॉन्ग है, ये कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये जो पहला हाई था आपको याद होगा 989, उसके बाद दूसरा हाई बना 328 का, और तीसरा बना 553। ये तीनों को मैंने टच किया है, टच ऑटोमेटिक हो गए। तो चौथा ये बता रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे 664 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। 665, 10,665 को अगर मार्केट ने पार किया दोस्तों, तो फिर 10,665 कल के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। इज ए वेरी मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी स्पॉट। आप फ्यूचर का भाव मत देख लीजिएगा ना, टुमारो। इफ somehow closes above that, then 10,790 is also becomes achievable। ये भी अचीवेबल हो जाता है अगर, बट इफ जस्ट kisses this 10,665 or make an intraday high of 10,675 around and comes down, then certainly tomorrow we will see a red closing। इसको ध्यान से सुनिए, मैं इसको थोड़ा सा लाल अक्षर कर देता हूँ इसका, एक सेकेंड। चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। 10,665 इज ए मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी स्पॉट नाउ, जो मैंने आप लोग को इस लाइन से बताया। देखिए, ड्यू टू दिस लाइन मैंने आपको ये दिखाया।
ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया ऊपर की रेजिस्टेंस की, ये कहीं ना कहीं कल के लिए ये एक मेजर दिखा रही है, ये 663 या 665। तो इसके ऊपर क्लोज करना तो कल मार्केट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हो भी सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चल रहा है। मोर और लेस अगर इसको ठीक से देखो आप, तो कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बना रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक कप जो होता है यू शेप का होना चाहिए, यू, ठीक है। तो यू शेप में कप हो गया, आप देख सकते हो ये कप बन गया, और कहीं ना कहीं ये हैंडल बन रहा है, और बहुत ही अच्छा हैंडल बन रहा है। और ये ब्रेकआउट लेवल हो जाता है इसका 700 का। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर तो नियम क्या बोलता है, फिर नियम बोलता है 328, और ये जो लो बना है इतनी ऊपर तेज़ी आनी चाहिए। पैटर्न तो कुछ इसी हिसाब का बन रहा है, बट स्टिल आई मस्ट से कि कल एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 665 के आसपास, इसको डेफिनेटली मिलना चाहिए। और पर्सनली मुझे इस अब बाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं इंट्राडे में हमेशा इंट्राडे पुट लूँगा। इंट्राडे पुट मतलब इन द मनी पुट से खेलूँगा रोज़, जब मार्केट 100 पॉइंट चढ़ चुका होगा। जैसे आज 10,551 आ गया, तो जैसे 100 पॉइंट प्लस दिखेगा मुझे मार्केट जब भी कल, तब मैं क्या करूँगा, 100 पॉइंट प्लस का मतलब हो गया 10,650 के ऊपर, तब मैं 10,700 की पुट ले लूँगा इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए 10,700 की पुट, अगर उसमें 3:30 बजे लॉस होता है तो मैं उसका लॉस बुक करके जाऊँगा, वरना मैं उसमें मस्त प्रॉफिट करूँगा, ठीक है। उसको कैरी भी कर लूँगा अगर प्रॉफिट होता तो, लेकिन अगर लॉस होता तो उसको लॉस को बुक करके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैं हाई इसका क्या है, एकदम मतलब टॉप केस में इसका हाई मुझे नहीं लगता कि 790 तक भी जा सकता है हाई। तो ये एक मेजर हाई बन सकता है बस, बाकी लेकिन कल तो मुझे नहीं लगता कि 665 के ऊपर क्लोज करेगा। हालांकि मार्केट अभी कुछ नहीं बोल सकता, ट्रैप में अगर आ गए सारे के सारे तो और खींच देगा ये। तो इसके बाकी इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं इशारा तो कर रहे हैं कि अब ज़्यादा स्टीम नहीं बची है। एक बार इसको करेक्शन दिए बिना तो अब फर्दर अप मूव दे नहीं सकता है। तो कल का एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि आज अभी थोड़ी सी कल के लिए जगह बची है, तो कल 100-150 पॉइंट और ऊपर इंटरडे में खींच सकता है। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एक बार पुट लेके काम करना चाहिए उस जगह, वो भी इन द मनी। और शाम को अगर लॉस होता तो उस पुट को रोज़ काट के जाओ, लेकिन स्ट्रेटेजी अब यही खेलना है अपने को। तो ये तरीका अभी बाकी ट्रेडिंग के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी चेक अबाउट बैंक निफ्टी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मेरा यही व्यू हो जाएगा आज मुझे लगा कि मैं क्या बनाऊँ। चलिए आज 3:30 बजे मेरा वीडियो हो जाएगा। अब चर्चा नहीं है, समझ लिए पूरा दिन का खर्चा भी हो गया, ठीक है। सो नो मोर वीडियोस आफ्टर टुडे दिस। और ट्रेनिंग की भी अब बुकिंग आज लास्ट देखता हूँ मैं, या कल 11:30 बजे तक लास्ट रहेगा बुकिंग, उसके बाद किसी को भी नहीं लिया जाएगा। 9635476788 9635476788 पे आप व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम, अपना सिटी का नाम और अपनी फ़ोटो। अगर ये तीनों चीज़ आपने भेजा नहीं तो भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। फ़ीस है 12,000 रुपया। अगर कोई बिल्कुल नया है स्टॉक मार्केट के लिए तो भी ये ट्रेनिंग ले सकता है, ये वेबिनार अटेंड कर सकता है। जूम ऐप पे करेंगे हम लोग। शनिवार को 4 बजे का टाइम रहेगा, रात को 10 बजे तक चलेगा क्लास। रविवार को 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, रात को 10 बजे तक चलेगी। ये दोनों दिन की टाइमिंग है, और फीस 12,000 रुपये है। कोई भी न्यू कमर वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन कोर्स का कुछ डिटेल नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा तब आइएगा, वरना आप अपने घर में खुशी, मैं अपने घर में खुश। देयर इज़ नो बाउंडेशन टू कम, ओके, दैट्स इट। और अब मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा एक वीकनेस दिखाया आज इसने, लेकिन इसको आप लोग बहुत लोग शूटिंग स्टार बोलेंगे, बट दिस इज़ नॉट ए शूटिंग स्टार। इसकी जो टेल है, वो जो ऊपर की टेल है वो काफ़ी छोटी है। ये साला उल्लू ही बना रहे, कल ये भी खींचेगा। एनीवे बैंक निफ्टी ने एक चीज़ दिखाया है कि समय उसने पिछला हाई जो बनाया था
24 तारीख को 22,479, उसको नहीं क्रॉस किया, तो इसमें वीकनेस झलक रही है। 344 का एक लेसर हाई, तो कल ये नया हाई बनाएगा, ये दिख रहा है, इसका डोल दिख रहा है। तो कल ये 100 EMA के ऊपर क्लोज करेगा मुझे लगता है, क्योंकि निफ्टी अपना 200 EMA के ऊपर क्लोज कर चुकी है और बैंक निफ्टी अभी तक 100 EMA के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो इट इज़ क्लियरली it is clearly visible that Bank Nifty is a weak contender in comparison to Nifty, and definitely Bank Nifty is a better contender to short when market goes up. So we can also do one plan: short Bank Nifty and buy Nifty. Then also it's a hedge kind of position. In this current scenario you will gain if you do this. तो anyway, अभी बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। चलिए मैं इसका 4-4 घंटे का चार्ट देखता हूँ, आज इन्होंने पिक्चर क्या बनाया। बाकी इस समय बैंक निफ्टी तो यार दोनों 4 घंटे में कहीं ना कहीं वीकनेस ही दिखाया इसने। दोस्त हम बना दिया, लेकिन ये साला कंफ्यूजिंग दिस, ये इस तरह की जब भी कैंडल होती है उसको बोलता है अनडिसाइसिव। यहाँ पे डिसीजन लेना बिल्कुल खतरनाक है, ठीक है। तो ये उल्लू बनाने वाली कैंडल है, इसकी जगह मैं निफ्टी की देखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओह वाह, ये कल के जैसे ही, कल भी आप देखो इसने ऐसे ही बनाया था, आज भी ऐसे ही बनाया है, लेकिन आज का डोजी इज़ अ परफेक्ट वन बिकॉज एग्जैक्टली सेम क्लोजिंग आई है जो इसने 1:15 की ओपनिंग की थी, 1:15 की, वही 3:30 बजे की क्लोजिंग आई है। आप देख लो, 1:15 पे इसकी ओपनिंग थी 10,561। हेलो हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर भाई। ये कोई क्या चीज़ का कोरियर से बोल रहे हैं आप? अरे रॉन्ग नंबर है भैया ये, ठीक है। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 10,561 पे ये ओपन हुआ, 10,561 पे ये क्लोजिंग हुआ। तो फ्रेंड्स, इट इज़ समहाउ डोजी बन गया इसमें परफेक्ट। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, इसका डोजी का लो क्या है 539, इस डोजी का हाई क्या है 598। तो ऑब्वियस है ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए, मार्केट के लिए, 598 एंड 539। तो 539 अगर पहले टूट जाता कल मार्केट में तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप, छोटी सी सेल मारने का 598 के स्टॉप लॉस के साथ, बस इतना कर सकते हो इसको देखते हुए। बाकी स्ट्रॉन्ग नहीं, कल 600 दिखाएगा आंकड़ा तो 600 मारेगा ही। अब कोई बैड न्यूज़ आ जाए रात को अलग बात है, और जनरली ऐसा होता है थर्सडे को अगर एक नया टॉप बनता है तो मार्केट फ्राइडे को एक अच्छा खासा बियरिश मूव देता है, बहुत बार मैंने पास्ट में देखा है। बट यू नेवर नो, आज का जो मोमेंटम था इट नेवर अलाउड बियर्स टू कम अप, इट नेवर अलाउड, इट वाज, मतलब ऐसा लग रहा था कि बियर्स को बिल्कुल किल करने के मूड में वो लोग, कहीं पे भी जहाँ मौका मिलता थोड़ा सा गिराता फिर उतना ही खींच देता उससे ज़्यादा। तो ये तो डोजी भी आपको उल्लू बनाने के लिए बनाया लगता है सर। बट लेट अस सी द इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या होता है रात को आज, क्योंकि आज इतने ऐसे भरम पे, फिर भी मैं थोड़ा बुलिश साइड में हूँ कल के लिए। एंड आई विल शॉर्ट ओनली आफ्टर 100 पॉइंट राइज फ्रॉम टूडेज क्लोज, वहाँ पे मैं एक इंट्राडे पुट लूँगा, इंट्राडे पुट, वो भी 10,700 इन द मनी वाली लूँगा। सपोज उस समय 10,660 चल रहा है तो मैं 10,700 की पुट लूँगा। ये मेरा कल के लिए प्लान है, बाकी आपकी जो मर्जी वो करिए। और रिलायंस वगैरह सभी वापस बुलिश हो गए, क्या बोलूँ मैं, देयर इज़ नथिंग टू से, दैट्स इट। तो
और कुछ लगेगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा रात को, बट मेरा अगर आप पूरा थीम सुनो तो आई वांट टू से बी केयरफुल हियर। हाँ, इंट्राडे के लिए आप 100 पॉइंट कल वापस राइज हो सकता है, मगर आपको 539 का कल लेवल बहुत स्ट्रांगली वॉच करना है। अगर 539 के नीचे कल मार्केट, जो कि इस सेकंड कैंडल का लो है, समझ में आया, जो 4 घंटे वाली, इसके नीचे अगर 20 मिनट समहाउ ट्रेड करता है, 20 मिनट्स, 15 to 20 minutes, then assume that somewhere market is going to correct tomorrow. Okay, that's it. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। और ये सब्सक्राइबर की संख्या तभी बढ़ पाएगी जब आप लोग का सहयोग मिलेगा। तो आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि मेरा एक कंडीशन भी दिया हुआ आपको सबको पता है, इफ़ दिस चैनल डजंट रीच 50K विद इन 31 अगस्त, देन मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 1 September you people will not watch me on this channel. That's it. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। चलो, बंद हो गया।